गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो आपको ऑडिट्स करानी है उसके अंदर जो आपके शेयर्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको लेकर के क्या है नई लिमिट। क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता होगा, अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड किया हुआ है तो आपका जो टर्नओवर है वो काफी ज्यादा होता है और उसके अंदर प्रॉफिट्स या तो बहुत कम या फिर आप लॉसेस में होंगे। तो क्या आपको इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट कराना है? क्या है लॉ की सिचुएशंस और क्या होता है प्रैक्टिकली जब पोर्टल यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है अंडर सीपीसी। तो दोनों ही चीजों को एनालाइज करके प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से आपको ये डिसाइड कर लेना है इन न्यू लिमिट्स के साथ कि आपको अगर एफ एंड ओ लॉसेस या एफ एंड ओ टर्नओवर के बेसिस पर ऑडिट करना है या नहीं करना है। इस सेशन के बाद समझ में आएगा। तो पूरे सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपकी कोई भी क्वेरी जो है एफ एंड ओ से रिलेटेड और उसको लेकर के जो हमारा कैलकुलेशन है फॉर ऑडिट लिमिट पर्पस वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार की कोई गलती जो है वो आपसे ना हो। इनकम टैक्स ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। पहले आप लॉ का पोजीशन समझ लीजिए कि लॉ क्या है, इनकम टैक्स ऑडिट कब कराना पड़ता है। उसके बाद एफ एंड ओ के लिए आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, क्या होगा सबसे सेफेस्ट ऑप्शन हम सब के लिए, आप सब के लिए। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो टर्नओवर है वो कितना होगा, वो किस तरीके से निकलता है। एक बार पहले ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है, बाई वैल्यू एंड सेल वैल्यू। अगर आप बाई वैल्यू का एग्जांपल लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम पे करके परचेज किया गया है, बाई वैल्यू है 50 लाख रुपीज की और सेल वैल्यू है लेट सपोज 60 लाख रुपीज की। तो जो आपका प्रॉफिट हुआ वो इस केस में हुआ है आपके पास 10 लाख रुपीज का। ये आपने एक ट्रांजैक्शन करी। दूसरी ट्रांजैक्शन आपने करी है लेट सपोज 20 लाख रुपीज की। प्रीमियम आपने पे किया है 20 लाख रुपीज, जो आपने सेल किया है, प्रीमियम जो आपने रिसीव किया है वो लेट सपोज आपने किया है 5 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर आपके पास लॉस हो गया है 15 लाख रुपए का। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे की ट्रांजैक्शंस की बात करें तो लेट सपोज 40 लाख रुपीज का हमने प्रीमियम पे किया है और 60 लाख रुपीज में हमने प्रीमियम रिसीव किया है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20 लाख रुपीज का। ये तीन सिचुएशन ही लेकर के चलते हैं, इन तीनों का ही टर्नओवर निकालते हैं। अब सबसे पहले आपको टर्नओवर चेक करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, टर्नओवर किस लिए चेक करना है? टर्नओवर चेक करना है सबसे पहले एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 ए बी। और सेक्शन 44 ए बी ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज से ऊपर है। तो 10 करोड़ क्यों, वहां तो 1 करोड़ है। बिल्कुल सही बात है आपकी, वहां पर 1 करोड़ है। लेकिन आपको अगर हमारी टैक्स ऑडिट की वीडियो नहीं मिली है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा। आपकी ये 10 करोड़ की टर्नओवर कब मानी जाती है? अगर आपने 95%, जी हाँ फ्रेंड्स, 95% आपने जो ट्रांजैक्शंस करी हैं सेल्स और परचेजेस से रिलेटेड, अगर वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है तो आपका ये 1 करोड़ का लिमिट नहीं होगा, वो बढ़ा जाएगा 10 करोड़ रुपए। तो जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील करते हैं तो इसमें 100%, जी हाँ फ्रेंड्स, 100% ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होने हैं। तो आप इसके लिए 10 करोड़ की लिमिट पढ़ सकते हैं। नॉर्मली तो 1 करोड़ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग एफ एंड ओ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 95% में मान के चल रहा हूँ कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तरह है और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ही होता है प्रैक्टिकली। तो वो आपकी लिमिट बढ़ करके हो जाती है 10 करोड़ रुपए। तो आपको ये 10 करोड़ का जो टर्नओवर है इसकी कंप्यूटेशन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर में ये जो सेल वैल्यू है, ये जो प्रीमियम रिसीव अमाउंट है, पहले क्या होता था, ये 60 लैक्स प्लस 10 लैक्स टोटल टर्नओवर पहले लिया जाता था 70 लाख रुपीज। 5 लैक्स प्लस ये जो लॉस किया है ना, ये लॉस नहीं है, ये आपके लॉसेस में है, बट टर्नओवर के लिए 5 लैक्स प्लस 15 लैक्स ये आपको लेना पड़ता था 20 लाख रुपीज।
उसके बाद 60 लाख प्लस 820 लाख, ये आपका हो गया 80 लाख रुपीज। तो ये लगभग आपका हो गया 170 लाख रुपीज, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाया करता। अब जो यहां पर न्यू कैलकुलेशंस हैं, न्यू लिमिट्स हैं फॉर टर्नओवर कैलकुलेशन, आपको सेल जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है उसको ऐड नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट कंपोनेंट है, ये जो प्रॉफिट कंपोनेंट है 10 लैक्स प्लस 15 लैक्स प्लस 20 लैक्स, यहां पर आप ध्यान रखिएगा सिर्फ प्रॉफिट्स को ऐड करना है, लॉसेस को माइनस नहीं करना है। एब्सोल्यूट फिगर्स को प्लस करते चले जाना है, यानी कि 10 लाख प्लस 15 लाख प्लस 20 लाख रुपए। यानी कि आपका जो टर्नओवर इस केस में होगा, यानी कि इस केस में जो आपका टर्नओवर होगा वो हो जाएगा 45 लाख रुपीज का, जो पहले हो जाता था 1 करोड़ 70 लाख रुपए का। पहली चीज तो ये आपने समझ ली कि टर्नओवर किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे एज पर न्यू थ्योरीज। अब जो जीएस इनकम टैक्स का प्रोविजन है वो ये कहता है कि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है, आप इस पैटर्न पे कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है उसके अंदर प्रॉफिट कमाया है। अगर ये अमाउंट अगर ये अमाउंट 10 करोड़ रुपए को पार कर जाता है तो आपको क्या करना है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो नेट या लॉस हुआ हो नेट। लेकिन चूंकि आपका टर्नओवर 10 करोड़ को पार कर गया है तो आपको ऑडिट कराना है। सर 10 करोड़ तो कभी पार ही नहीं होता, हमारा तो भाई ऐसा है, हमारा तो 50 लाख का है टर्नओवर। जो आप प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद आपका टर्नओवर जो है वो हो रहा है 50 लाख, और नेट रिजल्ट जो हो रहा है वो हो रहा है लॉस। तो क्या इस केस में भी टैक्स ऑडिट कराना है, इसके लिए क्या लिमिट है? तो आप इस बात को समझिए, प्रोविजंस बिल्कुल क्लियर है कि 10 करोड़ से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन है तो आपको ऑडिट कराना है। अगर 10 करोड़ से कम है ट्रांजैक्शन, टर्नओवर आपके 10 करोड़ से कम है, 2 करोड़ के बीच में अगर आप है, 44 AD की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। 44 AD के अंदर अगर आप टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हैं और टर्नओवर डिक्लेयर करने के बाद 6% से कम का प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे तो ऑडिट मैंडेटरी। अगर आप इसमें 6% से ऊपर का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए आपका टर्नओवर 50 लाख है, आप 6% से ऊपर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका 6% से सर 6% क्यों, यहाँ तो 8% होना चाहिए। नहीं होगा, फिर वही बात है कि यहाँ पर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है तो 8% की बजाय आप 6% ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 50 लाख, 6% का अगर प्रॉफिट ऊपर दिख गया तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 6% से कम दिखेगा तो आपको ऑडिट करवाना पड़ जाएगा सेक्शन 44 AD में। सर प्रॉफिट रहेगा तो चलो करवा भी लिया, लेकिन अगर लॉसेज हैं तो क्या फिर भी हम लोगों को ऑडिट कराना है? एज पर प्रोविजन तो ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंटरप्रिटेशनल लीगल लैंग्वेज को देखेंगे, वहां आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको प्रॉपर पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह भर करके लॉस डिक्लेयर करने की छूट है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो आपको नोटिसेस इशू कर देते हैं, वहां पर आपके पास नोटिसेस ही आ जाते हैं कि आपने प्रॉफिट्स जो है वो 6% से कम डिक्लेयर किया है, लॉसेस को 6% से कम डिक्लेरेशन मानते हुए ऑडिट के नोटिसेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आईटीआर के अंदर डिफेक्टिव नोटिस आने के बाद आपको ऑडिट करा करके ही उससे छुटकारा मिल पाता है। अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, सेफ खेलना है, करा लो ऑडिट। क्या ही जा रहा है, ऑडिट करा लो। ऑडिट कराने के बाद आप अपना प्रॉपर जो एक्सपेंडिचर है वो भी आप क्लेम कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जो भी आपके इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी सेवी फीस है, जो भी आपने कोर्सेज परचेज किए होंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, उसका सब्सक्रिप्शन आप वहां पे माइनस कर पाएंगे। जो भी आपने बुक्स परचेज किया होगा फॉर एनालिटिकल रीडिंग, उसकी भी आप एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर पाएंगे। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर अगर आप ऑडिट करा लेते हैं लॉसेस के प्रॉफिट में तो 6% से कम होगा तो दिखाना ही है,
6% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉसेस के केस में अगर आप ऑडिट कराते हैं तो आपकी आईटीआर जो है विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी एरर प्रोसेस कर दी जाएगी। लॉसेस के अंदर काफी सारे अलग अलग व्यूज जो है वो निकल के आते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल जो है हर केस में अलग अलग तरीके से डील करता है। तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और एफ एंड ओ, म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो एफ एंड ओ नहीं होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, आप बाई करते हैं, कॉल पुट कर का काम कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपना टैक्स ऑडिट का जो नया लिमिट है उसको कैलकुलेट कर। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में किस तरीके से टर्नओवर कैलकुलेट होगा और क्या होगी आपके टैक्स ऑडिट की नई लिमिट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। समराइज वे में अगर मैं आपको बताऊं तो 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो मैंडेटरी ऑडिट, ठीक है, एकदम रिक्वायर्ड है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, प्रॉफिट लॉस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 करोड़ से मान लीजिए कम है आपका प्रॉफिट, टर्नओवर 10 करोड़ से अगर कम चला गया है तो आपको ये देख लेना है कि आप 44 एडी में हैं या नहीं है। अगर आप 44 एडी में जा रहे हैं, 44 एडी में जाते हैं तो 6% से ऊपर का प्रॉफिट नो ऑडिट रिक्वायर्ड, 6% से कम का प्रॉफिट देन ऑडिट रिक्वायर्ड। अगर लॉसेज है तो एज पर प्रोविजंस तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट पोर्टल ये कहता है कि आप ऑडिट करवा करके कीजिए, नहीं तो हम आपको एरर 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 खेलते रहे। तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल की थोड़ी सी इज्जत जो है वो दिखानी होगी और आपको अपनी आईटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फाइलिंग करनी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इनकम टैक्स और बजट से रिलेटेड ऐसी ही एनालिटिकल वीडियोस विद जीएसटी प्रोविजंस, अब हमारे चैनल पर इनकम टैक्स की भी वीडियोस और जीएसटी की वीडियोस दोनों कंपैरेटिव आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको और कहीं जाने की अब जरूरत नहीं होगी, सिंगल प्लेटफॉर्म पे इनकम टैक्स एंड जीएसटी के संबंधित जो एनालिटिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वीडियोस हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।